तेरे को मैंने कितनी बार कहा है घर का काम करके निकला कर, और तू यहाँ खेलने आ गया। तेरी तो आज खैर नहीं। नहीं चाची, वो मैं पूरा काम करके घर से आया था। चल आज घर मैं तुझे बताती हूँ, तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ आज मैं। ऐसा कह के वैष्णवी सोम को अपने साथ ले जाती है और घर पहुंचकर तेरे को मैंने कितनी बार मना किया है कि बाहर मत जाया कर, खेला मत किया कर, सिर्फ और सिर्फ घर का काम किया कर। पर तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। तू बाहर गया तो गया कैसे? छोड़ दो ना मुझे चाची, मेरे कान बहुत दुख रहे हैं, छोड़ दो ना। अब से मैं चाची कभी आपसे बिना पूछे बाहर नहीं जाया करूँगा। ठीक है, जा जाके तबेले में सो जा। पापा। ये कहानी है सोम और उसके परिवार की। सोम अपने माता पिता के साथ बड़ी हंसी खुशी रह रहा था। माँ पापा, आप दोनों बाहर जा रहे हो ना, तो मेरे लिए समोसा ले आना, तभी मैं अकेले घर में रहूँगा, वरना मैं भी चलूँगा आप लोगों के साथ। अच्छा ठीक है सोम बेटा, हम समोसे ले आएंगे, पर तुम अपना ख्याल रखना। सोम बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे, और वैसे भी हम तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं शहर। हम तुम्हारे लिए ही तो शहर जा रहे हैं, नए नए कपड़े लेने के लिए। सोम के माता पिता सोम के लिए कपड़े लेने शहर जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक टैक्सी बुक की थी। उस टैक्सी में जब वो बैठ के जा रहे थे तो बीच रास्ते में उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में सोम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। सोम अब अनाथ हो चुका था। अपने के नाम पे केवल चाचा चाची थे। चाचा चाची ही सोम को अपने पास लेकर के आ जाते हैं। सुन, यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तुझे नहीं लाए हैं। टाइम पे पूरे घर का काम करके इसके बाद ही तू कुछ खाया करेगा, समझ गया ना? हाँ सोम बेटा, तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जैसा जैसा चाची कहते जाए, बस तुम्हें वैसा वैसा ही करना है। जी चाचा, जी चाची। सोम अपने चाचा चाची को मानता था, पर इनके लिए तो सोम केवल एक नौकर था। उस दिन से सोम रोज घर के काम किया करता, और रहने के लिए चाची ने एक छोटी सी झोपड़ी दी थी, और खाने के लिए सादी दाल रोटी। सोम उसी को चुपचाप खा के सो जाया करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात। चलो हम लोग कुछ खेलते हैं। सोम खेलने के लिए बड़ा उतावला था, और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने आ जाता है। लेकिन सोम को खेलते देख करके वहाँ चाची आ जाती हैं। तेरे को मैंने कितनी बार कहा है घर का काम करके निकला कर, और तू यहाँ खेलने आ गया। तेरी तो आज खैर नहीं। नहीं चाची, वो मैं पूरा काम करके घर से आया था। चल आज घर मैं तुझे बताती हूँ, तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ आज मैं। ऐसा कह के वैष्णवी सोम को अपने साथ ले जाती है और घर पहुंचकर तेरे को मैंने कितनी बार मना किया है कि बाहर मत जाया कर, खेला मत किया कर, सिर्फ और सिर्फ घर का काम किया कर। पर तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। तू बाहर गया तो गया कैसे? छोड़ दो ना मुझे चाची, मेरे कान बहुत दुख रहे हैं, छोड़ दो ना। अब से मैं चाची कभी आपसे बिना पूछे बाहर नहीं जाया करूँगा। ठीक है, जा जाके तबेले में सो जा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, कभी लौट के नहीं जाऊंगा उस घर में, कभी उनको देखूंगा नहीं दोबारा। ऐसा बोलता हुआ सोम दौड़कर एक खाली जगह आ जाता है, जहाँ केवल एक आम का पेड़ लगा हुआ था। तुम्हें पता है, मेरे चाचा चाची बहुत बुरे हैं। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा ख्याल भी नहीं रखते, और मुझे बहुत मारती है चाची। मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे पास यहाँ रह सकता हूँ? तुम तो मुझे नहीं भगाओगे ना? सोम के ऐसा कहते ही पेड़ ने एक आम गिराया, और पेड़ से एक आवाज भी आई। बेटा, तुम इस आम को खा लो और चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब से तुम यहीं रहना मेरे पास।
पेड़ की आवाज सुन करके सोम ने पेड़ से कहा, पर मैं रहूंगा कहाँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक घर भी नहीं है। सोम के ऐसा कहते ही पेड़ से बहुत सारी पत्तियां गिरने लग गई, लेकिन उन पत्तियों के गिरते ही वो आपस में पत्तियां जुड़ने लग गई और देखते ही देखते सोम का घर बन करके तैयार हो गया था, जो कि उन्हीं पत्तियों से बना हुआ आलीशान घर था। जब सोम अंदर जाके देखता है तो उसे एक सुंदर सा पलंग दिखाई देता है। उसके लिए वो बहुत ही आरामदेह था। सोम अब उसी पेड़ के साथ रहने लग गया था।